ऑप्शन देखें अगर हम, तो ऑप्शन फर्स्ट में आप देख सकते हैं पी एन जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस्ड है, क्योंकि यहाँ पे पी पॉजिटिव और एन नेगेटिव कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे करंट जाएगा और दोनों से जाएगा, तो इसका मतलब इन दोनों को जो पोटेंशियल का ड्रॉप मिलेगा वो एक जैसा मिलेगा। लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट है वो तो फॉरवर्ड बायस है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा, जो सेकंड है वो रिवर्स बायस है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। सीरीज में जितना हाई रेजिस्टेंस होता है उतना ही हाई पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन को देखें तो बस उल्टा बना दिया है, जो यहाँ पे हमें सर्किट दिया गया, आप चेक करना बिल्कुल उल्टा दे रखा है हमें, ये पी पी पॉजिटिव एन नेगेटिव, यानी फिर से क्या है फॉरवर्ड बायसिंग, यानी दोनों से करंट पास करेगा और इनका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उस केस में फिर से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम। यानी यहाँ पे 27th के सेकंड ऑप्शन को चेक करिए, इसमें लिखा है बोथ सर्किट ए एंड सी जिनमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। तो 27th का ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे लिए, ऑप्शन सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप देख सकते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस हम जानते हैं क्लास में पढ़ा भी होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का क्या होता है स्टूडेंट, सेम होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, तो इसमें तो सबसे सिंपल फॉर्मूला हमारा लगता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो वो यूज कर लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हमें जो रेडियस दे रखा है दिस इज 20 एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर, दोनों सेम दे रखा है। मान लेते हैं रे इस तरफ से आ रही हैं, अगर फोकल लेंथ निकालना है तो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव -1 1/r1 -1 अपॉन r2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं म्यू रिलेटिव, क्योंकि यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू 1 है और ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 1.5 यानी 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 -1 1 अपॉन r। आप देख सकते हैं r जो कर्वेचर है वो पॉजिटिव साइड में है, तो 1/20 माइनस r2 जो कर्वेचर है वो आपका नेगेटिव साइड में है। ये पॉजिटिव साइड में कर्वेचर रेडियस देगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में देगा, तो हो जाएगा -20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 अपॉन 20, तो यहाँ से फोकल लेंथ कितना आ गया हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/20 यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पावर निकालेंगे तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन में f20, तो यहाँ पे हमारी पावर आ जाएगी बच्चों 5 डायप्टर, देख सकते हैं 5 डायप्टर हमारी पावर आ जाएगी, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो अगेन ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 जो बच्चों क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन गलत कैसे, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बोनस होगा। तो क्वेश्चन में गलती क्या है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी जो है पहली बार, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है वो फिक्स होता है, वर्क फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो पहली बार जो फ्रीक्वेंसी डाली गई है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, मान लेते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड से बड़ी है, तो उससे जो भी फोटॉन्स निकलेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है Vs/2। चलिए मान लेते हैं Vs/2 दिया हुआ, लेकिन जब दूसरी बार फ्रीक्वेंसी हमने रिड्यूस की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ कैसे गया, यहाँ पे तो फोटोन की एनर्जी हमने ऑलरेडी कम कर दी है, इसीलिए क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs दिखाया, यहाँ पे Vs/2, तो ये ऑप्शन मैच ही कहीं नहीं होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन हमारे हिसाब से बोनस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 30 बेसिक क्वेश्चन कैसे है हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। अगर हम किसी भी बॉल को किसी विस्कस लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो विस्कस लिक्विड में क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो फोर्सेस लगते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होता है, इसका वेट mg लगता है और बॉयंसी फोर्स लगता है। लेकिन हम जानते हैं as soon as the body will get velocity, तो यहाँ पे एक नया फोर्स एक्टिवेट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, जो कि 6 पाई ईटा rv होता है। 6 पाई ईटा rv में ईटा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो स्लोली रिड्यूस करेगी, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस तो फिक्स हैं, ये दोनों फोर्सेस फिक्स है, लेकिन ये वाला फोर्स वेलोसिटी के बढ़ने के साथ बढ़ता है स्टूडेंट्स। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज तो होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ये फोर्स ज़्यादा होता है, ये फोर्स इसको बैलेंस नहीं कर पाता है, इसलिए ये फोर्स आता है जो बैलेंस कर लेगा बाद में जा करके, यही वेलोसिटी अचीव कर लेगी बॉडी, टर्मिनल वेलोसिटी। इसके हिसाब से हम देखें तो ऐसा ग्राफ जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज और फाइनली सैचुरेशन की तरफ चली जाए, वो वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस ग्राफ से हमारे पास मैच होती है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ये क्लास में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कई बार क्लास में क्वेश्चन बताया भी जाता है, इसी तरीके से ही होता है। चलिए अब मैं आर्य सर को बुलाना चाहूँगा
फटाफट हम आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आगे बढ़ते हैं।